Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few questions of class 10th chapter trigonometry. In previous video I will talk about that what is trigonometry and derive the formulas and few problems. In this time I will solve few questions of 8.4 size NCERT. NCERT का मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका कुछ प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है बेटा। बाकी इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन टर्म ऑफ cos, इन टर्म ऑफ tan, इन टर्म ऑफ cot, इन टर्म ऑफ sec, इन टर्म ऑफ cosec। वो चार्ट मैंने बनाया था, शायद उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। अब इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने बेटा देखो ध्यान से देखिए जरा। ये जो पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो बेटा इसकी वैल्यू तो मालूम है नहीं कि sin 63 की वैल्यू क्या है, क्योंकि वैल्यू जो है आपको पता है 0, 30, 40 ये सब पता है, 30 की 60 की। तो अब हम देखते हैं क्या ये जो एंगल दिए इस तरीके से, तो ये दोनों आई थिंक दैट कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक को हम कन्वर्ट कर लें, जो हमने sin 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो बताया था। देखो बेटा sin स्क्वायर 63 इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 63 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत राइट। 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं आराम से अपॉन इस cos 17 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73 पूरे का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। ये फार्मूला आपको पता है, ये रेशियो मैं पहले बता चुका हूं। तो sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर 63 डिग्री अपन cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको पता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी ने प्रूव भी कराया था आपको। अब तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 यानी 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू टाइप से पूछ ले, चाहे इवैल्यूएट दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो देखिए आप बिना फार्मूले के आप आगे नहीं बढ़े। अब आप कन्वर्ट, या तो इसको कन्वर्ट करें चाहे इसको कन्वर्ट करें। इसको कन्वर्ट करते थे cos स्क्वायर 27 डिग्री हो जाता है, इसको कन्वर्ट करते sin स्क्वायर 63 डिग्री होगा। तो इस तरीके से अदर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब ये दूसरा प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा आपको थोड़ा सा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखो बेटा प्रूविंग करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर प्रूव करेंगे, राइट अपने आप आ जाता है। तो प्रूविंग क्राइटेरिया क्या होती है कि जनरली 99% हम क्या करते हैं, सबको साइन कास में चेंज करते हैं। यहाँ ऑलरेडी कास लाना है, हम इन सबको साइन कास में कन्वर्ट करते हैं। इट इज द बेसिक फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट ईच रेशियो इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कास, और इजीली वो सॉल्व हो जाता है। और कहीं पे फार्मूला दूसरा लग सकता है, कहीं पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ सकती है, कहीं पे आपको कुछ यूज करना पड़ सकता है। ये तो प्रैक्टिस से ही दूर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड क्या होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब बेटा cosec थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या लिखते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। cosec थीटा के प्लेस पे 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा के प्लेस पे cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो प्लेस पे। अब इसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। अब इसको न्यूमरेटर ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। अब बेटा आइडेंटिटी आपको पता है,
1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? ये आपको पता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब हम यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। इसको हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं ना, पावर 2 दो बार लिख सकते हैं। a स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ 1 माइनस cos होना, आगे क्या बेटा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप रीमेन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस sin है होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b पे इसको तोड़ लेंगे, तो हम सबको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। भाई 2 से का मतलब क्या है? 2 अपॉन cos है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 अपॉन cos से आएगा, 2 अपॉन cos से को 2 से, क्योंकि 1 अपॉन cos से क्या होता है? sec होता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 रेशनलाइजेशन से पढ़े आप, तो क्या करें इसको रेशनलाइज फॉर्म में, सेम टर्म डिफरेंट साइन, 1 प्लस sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा अंडर रूट में ही, यानी 1 प्लस sin से मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए अंडर रूट में, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आप चाहे तो हमें क्वेश्चन और बता सकते हैं आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यही देख लीजिए अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट देके बढ़ के क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस sin अपॉन 1 प्लस sin। अब क्या होगा बेटा, ये अंडर रूट 1 प्लस sin a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर। अब बेटा क्या हुआ, 1 प्लस sin a होल स्क्वायर, अब 1 माइनस sin स्क्वायर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर। अभी इसके पहले मैंने बताया जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sin को cos के टर्म में 1 माइनस cos स्क्वायर, cos को sin को cos इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ का हट जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो 1 प्लस sin a अपॉन cos a, रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या है, sec a, sin अपॉन cos a क्या है, tan a। अब साइड ये राइट हैंड साइड sec a प्लस tan a। तो इस तरीके से आप, कुछ है नहीं इसमें, हाँ बट यह है यू हैव टू प्रैक्टिस द फार्मूला। विदाउट फार्मूला यू कांट मूव एनी स्टेप्स। हर स्टेप पे आपको फार्मूले की जंग लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जैसे जीवन की तरह है। जीवन में जैसे आप जब भी कुछ आगे बढ़ते जाते थे, एक अनुभव मिलता जाता है। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं, ठोकर लग गई, तो आप जब भी उस रास्ते से जाएंगे दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ कि यहाँ पे ठोकर लगी थी, तब वहां आप बच के जाएंगे, चाहे भले कितनी चिकनी रोड वहां बन गई। तो ये स्ट्राइक होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, फार्मूलों की प्रैक्टिस होगी, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि आई विल यूज दैट फार्मूला हियर। ओके, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से सॉल्व करिए, हम और भी एक्सरसाइज करवा लेंगे और भी रिफ्रेशर से क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और डू प्रैक्टिस अ लॉट। थैंक्स अ लॉट आल्सो।